दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण की द्वारका पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसे मैं नहीं बल्कि एविडेंसेस खुद कहते हैं। कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़ी बहुत सारे प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपने खोज के दौरान मिले। फ्यू डिकेड्स बैक, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट्स found a submerged city in the exact same location as described in महाभारत। पुराणों के हिसाब से द्वारका कृष्ण की खुद की नगरी थी, जो कोई स्वर्ग से कम नहीं थी। दोस्तों, अगर द्वारका सच में था तो उसका क्या हुआ? वो कैसे समुद्र में डूब गया? क्या सच में द्वारका था भी कि नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरू करें क्या? तरह से गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को भी काल्पनिक बताया गया। और द्वारका जैसी कोई नगरी है ही नहीं, थी ही नहीं। जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। अब हम आपको समुद्र में डूब चुकी द्वारका नगरी का इतिहास अकॉर्डिंग टू महाभारत, द्वारका एक शहर था जो 84 किलोमीटर में फैला हुआ था। भगवान कृष्ण के गुजर जाने के बाद द्वारका समुद्र में पूरी तरह से डूब गया था। टू दिस डे द्वारका इज स्टिल वन अमॉन्ग द प्रोमिनेंट सैक्रेड प्लेस इन इंडिया। और द्वारका सिर्फ रिलीजियसली ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद और बुद्धा के एमरजेंस के पहले क्या हुआ किसी को पता नहीं है। लाइक देयर इज ए 1000 years गैप। और 20th सेंचुरी में हुए उत्खनन यानी कि एक्सकवेशन ऑफ द्वारका इस गैप को फिल करता है। The first excavation of Dwarka was conducted by the Deccan College Postgraduate and Research Institute in 1963 और उसी साल उन्होंने रिपोर्ट निकाला जिसके अनुसार प्रेजेंट द्वारका मिनिमम 2000 साल पुराना है। लेकिन ये रिपोर्ट ने और भी बड़ा समस्या खड़ा कर दिया। उनके रिपोर्ट के हिसाब से द्वारका को मौर्यन पीरियड के बाद बनाया गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स महाभारत हैपेंड एटलीस्ट इन द 6th century यानी कि मिनिमम 8000 साल पहले। ड्यू टू दिस आर्कियोलॉजिस्ट वांटेड टू डू अ न्यू एक्सकवेशन ऑन लैंड क्लोज टू द द्वारकाधीश टेम्पल। लेकिन ये नया एक्सकवेशन करने के लिए मंदिर के चारों ओर की बिल्डिंग्स को हटाना जरूरी था, विच वॉज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। फर्स्ट एक्सकवेशन के 16 साल बाद यानी कि 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट SR राव को द्वारका को एक्सकवेट करने का मौका मिला और किसी तरह उन्होंने एक पंचायत ऑफिस को गिराया विच वॉज क्लोज टू द्वारकाधीश टेम्पल। उधर उन्हें कुछ स्कल्पचर्स मिले जो 19th सेंचुरी के थे और एक स्टोन प्लेटफॉर्म भी मिला। दोस्तों, जमीन के अंदर स्कल्पचर्स मिलना इतना कुछ बड़ा बात नहीं था, लेकिन स्टोन प्लेटफॉर्म वाज इंटरेस्टिंग। आर्कियोलॉजिस्ट को वो प्लेटफॉर्म हटाने में हेजिटेशन फील हो रहा था, बट स्टिल दे रिमूव्ड इट एंड दे फाउंड समथिंग शॉकिंग। उनको एक टेम्पल मिला विष्णु जी का जो 9th सेंचुरी का था। जब और भी ज्यादा खुदाई की गई तब ये टेम्पल के नीचे और एक टेम्पल उन्हें मिला, वो पहले वाले से भी पुराना था। बात इधर नहीं रुकती। सेकंड टेम्पल के नीचे उन्हें और एक टेम्पल मिला विच वॉज मच ओल्डर देन द प्रीवियस 2 टेम्पल्स। उधर उन्हें एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्टोन स्ट्रक्चर मिला जो पहले लगा कि एक वेल है, बट वो एक सीक्रेट पैसेज था जो द्वारकाधीश टेम्पल को कुशेश्वर महादेव टेम्पल से जोड़ रहा था। यही नहीं, बगल में उन्हें और एक टेम्पल मिला जो काफी बड़ा था। दोस्तों, पहले के 3 टेम्पल्स को समुद्र ने डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन इस 4th टेम्पल को ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय किया था। सारे जांच पड़ताल और एविडेंसेस मिलने के बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया कि पूरे 8 द्वारका थे, इंक्लूडिंग टुडेस द्वारका। फर्स्ट द्वारका 3500 साल पुराना था, जिसके एविडेंस उधर से मिलने वाले लस्टोरियस रेडवेयर हैं। दोस्तों, सेकंड द्वारका नियरली 2500 साल पुराना था, जिसका एविडेंस उधर से मिलने वाले बर्तन है। थर्ड द्वारका नियरली 2200 साल से 1500 साल पुराना था, जिसका एविडेंस थर्ड लेयर में मिलने वाला मंदिर है। फोर्थ द्वारका करीब 1300 साल पुराना था, जिसका एविडेंस है सेकेंड लेयर का मंदिर। फिफ्थ द्वारका करीब 1000 साल पुराना था और इसका एविडेंस है टेम्पल जो सबसे पहले मिला। सिक्स्थ द्वारका 800 साल पुराना था और इसका एविडेंस है सबसे आखिर में मिलने वाला बड़ा टेम्पल। और सेवेंथ द्वारका करीब 700 साल पुराना है, जिसका एविडेंस द्वारकाधीश मंदिर में मिले। और एट्थ द्वारका आज का मॉडर्न द्वारका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे वीडियो के स्पॉन्सर पॉडजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। पॉडजी एक ऐप है जहाँ आपको सारी चीजें जैसे कि पॉडकास्ट, न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस एक ही जगह देखने के लिए मिलेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको वेरियस टॉपिक्स मिलेंगे और आपको अपने टॉपिक्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐप आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही कंटेंट दिखाएगा, नथिंग मोर देन दैट। यानी कि आप लोग फोकस्ड रहेंगे। पॉडजी
आपको एड फ्री सिंपल मिनिमलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो देरी किस बात का, जाइए और डाउनलोड कीजिए पॉडजी ऐप को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू आवर वीडियो, दोस्तों लैंड पर हुए एक्सकवेशन ने ये सिद्ध कर दिया द्वारका मिनिमम 3500 साल पुराना है, जिसको समुद्र ने अपने अंदर समा लिया। तो हम मान सकते हैं ना, समुद्र में अभी भी द्वारका से जुड़ी काफी चीजें रहेंगी, राइट। लेकिन इसके लिए मैरीन एक्सकवेशन जरूरी था, और तब साल था 1980, मोर देन 40 years फ्रॉम नाउ। और मैरीन एक्सकवेशन वाज नॉट एन इजी टास्क। स्किल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस, ओशनोग्राफर्स, जियोलॉजिस्ट, डाइवर्स, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स और बहुत सारी चीजें जरूरी थे। और इन सब के लिए खूब सारा लगता है पैसा, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पास नहीं था। बट आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स दे मैनेज्ड टू अरेंज 80,000 रुपीज, जिसके बाद फर्स्ट मैरीन एक्सकवेशन भारत में स्टार्ट हुआ 1983 में। उसके बाद लगातार 1992 तक मैरीन एक्सकवेशंस चलते रहे, जिनमें उन्हें वॉल स्ट्रक्चर्स, आयरन ऑब्जेक्ट्स, ब्रास ऑब्जेक्ट्स, पोएट्रीज, स्टोन ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स और स्टूल्स मिले। और ये कंफर्म हुआ कि द्वारका एक बहुत ही एडवांस शहर था, जिसके अंदर बहुत सारे टाउन्स थे और एक बड़ा सा पोर्ट भी था, जहाँ से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। SR राव, जो एक चीफ आर्कियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने इन एक्सकवेशंस में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था, उन्होंने कहा कि उनके फाइंडिंग्स और महाभारत में लिखी हुई बातें कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और ये सिद्ध होता है कि जो शहर के बारे में महाभारत में वर्णन है, वो कोई सपनों का शहर नहीं बल्कि असल में था। द्वारका इज नॉट अ मिथ, इट वाज इन रियलिटी, जिसको खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। बट ये बात, ये मेहनत, ये एक्सकवेशंस के बारे में कितने लोगों को ही पता है? आज भी लोग द्वारका को एक काल्पनिक शहर के रूप में ही देखते हैं, और हमें स्कूल में भी इसके बारे में कभी बताया नहीं जाता। ये मेरी आपसे अनुरोध है, द्वारका के बारे में, हमारे मेहनती आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में सबको पता चलना चाहिए। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एक फनी वीडियो शेयर करने का जितना आसानी ये भी है। तो दोस्तों, यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और पॉडजी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।